गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.2 के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर होती हैं अथवा समपाती होती हैं। ठीक, तो इसको हल करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे जो a1/A2, b1/B2, c1/C2 की बात कर रहा है तो इन्हीं दोनों रैखिक समीकरणों की बात कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास दो रैखिक समीकरण होंगे। ठीक, दो रैखिक समीकरण होंगे, इन्हीं दोनों से हम a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की तुलना कर करके a1, b1, c1, a2, b2, c2 का मान ज्ञात करने के बाद हमें पता करना है कि वो समांतर है कि समपाती है कि प्रतिच्छेदी है। तो इसके लिए हमें देखना होगा यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यदि ऐसा आता है तो हमारी जो रेखाएं होंगी, दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो जो दोनों रेखाएं होंगी, जैसे एक रेखा यह एक रेखा यह, इन दोनों में a1/a2 b1/b2 यदि दोनों का अनुपात समान नहीं हुआ तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी मतलब किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, जैसे दो रेखाएं ग्राफ खींचते हैं ना, एक ऐसे आ जाए ऐसे आ जाए, किसी एक बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करेगा तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर आगे आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक, यदि ऐसा प्राप्त होता है कि इसका अनुपात बराबर इसके अनुपात बराबर इसके, यानी तीनों का अनुपात यदि बराबर आ जाता है तो वे दोनों रेखाएं हमारी कहलाएंगी समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं मतलब जैसे या कह सकते हैं उसके अनेक हल होंगे। ठीक, समपाती रेखाएं मतलब एक रेखा इधर से जा रही है, दूसरी भी इसी पर से जाएगी, यानी कि पहले का जैसे इंसान ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते थे, कम से कम दो बिंदुओं ज्ञात करते थे। ठीक, तो दो बिंदु मान हमने ज्ञात कर लिया, यहाँ एक तो यहाँ और उसको मिलाकर खींच दिया, तो दूसरा जब ग्राफ खींचेंगे दूसरे समीकरण से तो वह भी इसी पर प्राप्त होगा। जब इसी पर प्राप्त होगा इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती हो जाएंगी। एक ही रेखा पर से दूसरी रेखा जा रही है, जब एक ही रेखा पर से दूसरी रेखा जा रही है इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे। और तीसरा आपका आता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि ऐसी कंडीशन प्राप्त होती है तो इसका मतलब ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक, समांतर रेखाएं कहलाएंगी, इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। एक रेखा यह दूसरी ऐसी चली जाएगी या दूसरी ऐसी चली जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया। तो इसी के आधार पर हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 बराबर 0 और दूसरा 7x + 6y - 9 बराबर 0। ठीक, तो लिख देंगे समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने। तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 बराबर निकल गया आपका 5, a1 बराबर 5 और b1 बराबर निकल जाएगा -4 और c1 बराबर निकल जाएगा 8। ठीक, और a2 बराबर निकल जाएगा आपका 7, b2 बराबर निकल जाएगा आपका 6 और c2 बराबर निकल जाएगा -9। ठीक, अब यहाँ हमने इसकी तुलना कर दी, करा ना, तुलना करके ज्ञात कीजिए। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकल गया। ठीक, अब देखिए, अतः a1/a2 बराबर क्या निकल गया 5/7 तथा b1/b2 बराबर क्या निकल गया -4/8
6, ठीक, और C1 अपान C2 बराबर आपका आ गया 8 अपान -9, ठीक। अब देखिए पहला कंडीशन क्या था, अब देखेंगे चूंकि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, देखिए दोनों बराबर हो रहे हैं, ये 5/7 है, ये -4/6 है, तो नॉट इक्वल टू 0, सॉरी A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। जब दोनों के अनुपात बराबर नहीं हो रहे हैं, इसलिए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक, क्योंकि इनका अनुपात बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक, क्लियर। कर लीजिए। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां समझ आएगा ना। हमने देखा कि आगे हम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब हमने देखा कि इन दोनों का ही अनुपात बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दिया आपका 9x + 3y, 9x + 3y और प्लस 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0, ठीक। अब पहले क्वेश्चन की तरह इसका भी पहले तुलना करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाल लेंगे, तो आपका A1 बराबर हो जाएगा 9, B1 बराबर हो जाएगा 3 और C1 बराबर हो जाएगा 12 और A2 बराबर हो जाएगा 18, B2 बराबर हो जाएगा 6 और C2 बराबर हो जाएगा 24, ठीक। अतः A1 अपान A2 बराबर आपका आ गया 9/18 बराबर आ जाएगा 1/2, काट देंगे हो जाएगा, और आपका B1 अपान B2 बराबर हो जाएगा 3/6, इसको भी हल कर देंगे तो हो जाएगा 1/2, तथा C1 अपान C2 बराबर आपका आ जाएगा 12/24, इसको भी हल कर देंगे 1/2, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, चूंकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, ठीक, इन तीनों का अनुपात आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, क्योंकि अभी 1/2, अभी 1/2, अभी 1/2, ठीक। तो जब क्या बताया गया था ठीक पहले कि जब तीनों के अनुपात आपस में बराबर होंगे तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, समपाती कहलाएंगी, ठीक। अतः या इसलिए दोनों रेखाएं समपाती, ठीक। जब तीनों का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा तो दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाएंगी, समपाती रेखाएं कहलाएंगी, ठीक। अब एक तीसरा कंडीशन बचा हुआ है आपका। तीसरा कंडीशन क्या था, यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तब रेखाएं कैसी कहलाएंगी, तब रेखाएं आपकी समांतर कहलाएंगी, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, बता लीजिए। क्वेश्चन है आपका 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0, ठीक। तो अभी जैसा कि दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, ठीक उसी प्रकार इसको भी करेंगे। पहले हम इन दोनों रेखाओं की तुलना इन दोनों रेखाओं से करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान ज्ञात करेंगे। चलिए A1 बराबर आपका हो जाएगा 6, B1 बराबर हो जाएगा -3 और C1 बराबर हो जाएगा 10, A2 बराबर हो जाएगा 2, B2 बराबर हो जाएगा -1 और C2 बराबर हो जाएगा 9। देखिए B2 बराबर -1 होगा ना, यहाँ कुछ है, इसका मतलब 1 है, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकल गया। अतः सबका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अतः A1 अपान A2 बराबर आपका हो जाएगा 6/2,
ठीक, इसको हल कर लेंगे तो बराबर आ जाएगा 3/1, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और b1/b2 -3/-1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/1 तथा c1/c2 बराबर हो जाएगा 10/9। ठीक, यहाँ पे अनुपात निकल गया। अब चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है ना, a1/a2 3/1, b1/b2 3/1, लेकिन c1/c2 10/9, यानी इन दोनों का अनुपात तो बराबर है, लेकिन अचर पद यानी c1/c2 का अनुपात बराबर नहीं है। इसलिए दोनों रेखाएं कैसी होगी, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। समझ में आया? ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका जो रेखा दिया हुआ है उन दोनों रेखाओं की तुलना इन दोनों रेखाओं से करने के बाद क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद उनको अनुपात के रूप में लिख करके अनुपातों की तुलना कर लेंगे। तुलना में क्या बताया गया था, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया तो इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। पहले ही आपको बताया गया था, यदि पहला अनुपात बराबर नहीं हो रहा तो इसका मतलब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी का मतलब किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक, और दूसरा कंडीशन क्या बताया गया था, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि तीनों का अनुपात समान आता है तो इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। ठीक, इसका मतलब एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा जा रही है, इसका मतलब सभी बिंदु, दोनों रेखाओं के सभी बिंदु आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो इस दूसरी रेखाएं कैसी रेखाएं हो जाएंगी, समपाती रेखाएं। और तीसरा कंडीशन आपको बताया गया था, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यदि इन दोनों का अनुपात तो बराबर हो रहा है लेकिन यह c1/c2 के बराबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। मतलब एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेंगी। समांतर रेखाएं इस तरफ या इस तरफ, ये दोनों एक दूसरे से कहीं मैच नहीं करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो ठीक इसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन भी ठीक इसी से रिलेटेड है। बिल्कुल यही करना है आपको, अनुपात क्या करना है। ठीक, चलिए उसको अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।